गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स कैसे अचीव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि डेटा साइंस क्या होती है और क्या ज़रूरत है डेटा साइंस की। डेटा साइंस अगर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखा था कि बिना डेटा, विदाउट साइंस इज नथिंग। वी कांट गेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस और वी कांट टेक सम एक्शंस बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा विदाउट डेटा साइंस। अब हम देखेंगे डेटा साइंस की एप्लीकेशंस। नाउ इन दिस लेक्चर वी सी डेटा साइंस एप्लीकेशंस। तो हमने बताया डेटा साइंस का यूज बैंकिंग में भी होता है। Banking is one of the biggest application of data science. Biggest application of data science. With data science, banks can manage their resources efficiently. जो बैंक के रिसोर्सेज हैं डेटा साइंस की हेल्प से वो उनका एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। फर्दर मोर बैंक्स कैन मेक स्मार्टर डिसीजन थ्रू फ्रॉड डिटेक्शन। जो फ्रॉड डिटेक्शन होते हैं तो डेटा साइंस की हेल्प से वो डिटेक्शन में भी हेल्प करता है डेटा साइंस, और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर डिसीजन और स्मार्टर डिसीजन लेने में भी ये डेटा साइंस हेल्पफुल है। मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर डेटा का मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो भी डेटा साइंस के थ्रू किया जा सकता है। रिस्क मॉडलिंग, रियल टाइम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, कस्टमर सेगमेंटेशन। जो कस्टमर सेगमेंटेशंस अलग अलग कैटेगरी में हम कस्टमर का भी देखते हैं कि ये किस में इंटरेस्टेड हैं, किस में नहीं हैं, ये सारी चीज़ें वो उसमें भी हेल्पफुल होती है डेटा साइंस। नेक्स्ट है फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंस पार्ट तो हर किसी में आता है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशंस का भी हो गया, बैंकिंग का भी हो गया एक तरीके से फाइनेंस। डेटा साइंस प्ले ए की रोल इन automatic various financial tasks, just like how banks have automatic risk analytics. That means जो बैंक्स में ऑटोमेटिक रिस्क एनालिटिक्स यूज होते हैं उनमें भी डेटा साइंस यूज किया जाता है। फाइनेंस इंडस्ट्रीज हैव आल्सो यूज डेटा साइंस फॉर दिस टास्क। दैट मीन्स जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी यूज करती है डेटा साइंस का ये इस टाइप के टास्क परफॉर्म करने के लिए। फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज नीड टू ऑटोमेट रिस्क एनालिटिक्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट स्ट्रेटेजी डिसीजंस फॉर द कंपनी के लिए बेटर डिसीजंस लेने के लिए, जिससे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइजेस ना हो और कम से कम बजट में वो चीज़ें की जा सकें। तो इस टाइप के एनालिसिस करने के लिए भी डेटा साइंस का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी डेटा साइंस का यूज होता है। जैसे इसमें दिया, इन द 21st सेंचुरी डेटा साइंटिस्ट आर द न्यू फैक्ट्री वर्कर्स, जिसको हम फैक्ट्री वर्कर्स बोलते थे। जैसे सबसे ज़्यादा जो कंपनीज होती हैं वो डेटा साइंटिस्ट पे इस समय ज़्यादा फोकस कर रही हैं। वो एक तरह से कंपनी वर्कर ही माना जाए, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट के बिना इस समय पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना। डेटा साइंटिस्ट का रोल ही ये रहता है कि डेटा को रीड करना, एनालिसिस करना और बेटर रिजल्ट में बताना, कि जिससे कि हम फ्यूचर में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। तो दैट मीन्स द डेटा साइंटिस्ट हैव एक्वायर्ड अ की पोजीशन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में की रोल है डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंस इज अ बीइंग extensively used for manufacturing industry for optimizing प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, बूस्टिंग द प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये डेटा साइंस यूज की जाती है इंडस्ट्री में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी नीड है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्ट। अनदर
important application of data science is transport। that means transport में यूज होता है डेटा साइंस। इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डेटा साइंस इज एक्टिवली मेकिंग इट्स मार्क इन मेकिंग सेल्फ ड्राइविंग इन्वायरमेंट्स फॉर द ड्राइवर्स। डेटा साइंस क्या करती है? एक्टिवली मेकिंग इट्स मार्क इन मेकिंग सेफ फॉर ड्राइविंग इन्वायरमेंट्स फॉर द ड्राइवर्स को सेफ इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये सब ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। इट इज़ आल्सो प्लेइंग ए की रोल इन ऑप्टिमाइजिंग व्हीकल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी इनका यूज होता है। एंड एडिंग ग्रेटर ऑटोनोमी टू द ड्राइवर्स। फर्दरमोर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेटा साइंस हैज एक्टिवली इंक्रीज इट्स मैनीफोल्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। आजकल हमने सुना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई हैं, तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? डेटा साइंस के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट जहाँ यूज होता है ये हेल्थ केयर में भी डेटा साइंस का यूज हो सकता है। इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री डेटा साइंस इज मेकिंग ग्रेट लीव्स द वेरियस इंडस्ट्रीज इन हेल्थ केयर मेकिंग यूज ऑफ डेटा साइंसेस आर मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए हम डेटा साइंस का यूज करते हैं। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के लिए डेटा साइंस एंड ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज करते हैं। फिर है हमारा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ बोट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेटा साइंस की, दैट इज़ अ ई कॉमर्स। सभी ने इसका नाम सुना होगा, ई कॉमर्स, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। E-commerce and retail industries have been hugely benefited by data science। डेटा साइंस के थ्रू जो ई कॉमर्स एंड रिटेल इंडस्ट्रीज हैं इनको बहुत बेनिफिट हुआ है। सम ऑफ द वे इन विच डेटा साइंस हैज़ ट्रांसफर फ्रॉम द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज आर फॉर आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल कस्टमर डेटा साइंस इज बीइंग हैवली यूटिलाइज्ड। डेटा साइंस का यूज़ करते हैं कि हम पर्टिकुलर एक कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए कि जो ज़्यादा परचेजिंग कर रहा है ऑनलाइन या ट्रांजेक्शन, तो डेटा साइंस की टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम्स एनालिसिस करती हैं डेटा को। कई सारे मेथड्स होते हैं उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजेज अ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कास्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स फ्यूचर में अच्छा बिकना है, कौन सी सर्विसेज ज़्यादा यूज की जानी है, तो ये भी विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस प्रिडिक्शन किया जा सकता है। डेटा साइंस इज ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफाइंग स्टाइल्स ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड प्रिडिक्टिंग देयर ट्रेंड्स। दैट मीन्स ये भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन है उनको प्रिडिक्ट कर सकता है, ट्रेंड्स कौन सी फॉलो किए जा रहे हैं वो प्रिडिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है विद डेटा साइंस कंपनीज आर ऑप्टिमाइजिंग देयर प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर। विद डेटा साइंस के थ्रू कंपनी क्या कर रही है? ऑप्टिमाइज कर रही है देयर प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर कंज्यूमर्स। कंपनीज क्या कर रही हैं? ऑप्टिमाइज कर रही हैं देयर प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर कंज्यूमर्स। तो ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं जो मोस्टली यू फाइंड आउट के, और कई सारे एप्लीकेशंस हैं डेटा साइंस के। तो बेसिकली हमने 6 यहाँ पे डिस्कस किए हैं डेटा साइंस के एप्लीकेशन कि बैंकिंग में यूज हो सकता है, बैंकिंग में पर्टिकुलर कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, और फ्रॉड को डिटेक्शन करने के लिए, रिस्क मॉनिटरिंग करने के लिए। सेकेंड है फाइनेंशियल जो इंडस्ट्रीज हैं ऑटोमेटिक रिस्क एनालिटिक्स यूज करते हैं, उनमें यूज होता है डेटा साइंस का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पता ही है कि ये तो बहुत की रोल प्ले करते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने, रिड्यूस कॉस्ट करके कैसे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल बताया गया है। और हेल्थ केयर में मेडिकल इमेज एनालिसिस, ड्रग डिस्कवरी, ये कई सारे फील्ड है हेल्थ केयर के अंदर जिनमें डेटा साइंस का यूज़ होता है। ई कॉमर्स में पर्टिकुलर ट्रेंड्स या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर कस्टमर या फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स बिकने ज़्यादा हैं, कौन सी सर्विसेज ज़्यादा यूज होनी है,
ये सब ई कॉमर्स में फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है डेटा साइंस। तो हमने प्रीवियस 4 लेक्चर में कवर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एआई और अचीविंग एआई, कैसे अचीव करते हैं, ये सारा था। उसके बाद डेटा साइंस पढ़ा, उसका एप्लीकेशंस क्या है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।